दोस्तों ग्रुप एच का शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैच हमारे सामने है। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो पूरे ग्रुप की डायरेक्शन बदल देते हैं और स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया मुझे बिल्कुल वैसा ही मैच लग रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले स्पेन को ग्रुप एच का क्लियर फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन कैबो वर्डे के अगेंस्ट ड्रॉ ने उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल कर दी है। अब प्रेशर ये है कि स्पेन को सिर्फ अच्छा फुटबॉल नहीं खेलना बल्कि रिजल्ट भी लाना है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ऑलरेडी एक पॉइंट है और अगर वो स्पेन के अगेंस्ट पॉजिटिव रिजल्ट ले आते हैं तो ग्रुप की पूरी रेस अनएक्सपेक्टेडली ओपन हो सकती है। और इसी वजह से ये मैच सिर्फ स्पेन की बाउंस बैक की स्टोरी नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया के लिए फुटबॉल की दुनिया को एक बार फिर सरप्राइज करने का मौका भी है। और दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का प्रेशर क्लब फुटबॉल से बिल्कुल अलग होता है। लीग फुटबॉल में आप एक मैच हारकर कमबैक कर सकते हो, लेकिन वर्ल्ड कप में कई बार एक खराब रिजल्ट पूरे कैंपेन की ऐसी की तैसी कर देता है। अगर हम दोनों टीम्स की फुटबॉलिंग स्टाइल्स को देखें तो ये मैच मोटा मोटा पोजीशन वर्सेस ट्रांजिशन फुटबॉल की बैटल होने वाला है। स्पेन बॉल को कंट्रोल करना पसंद करती है, मैच की टेम्पो को डिक्टेट करना चाहती है और ओपोनेंट्स को अपने पासिंग नेटवर्क्स के थ्रू धीरे धीरे तोड़ती है। सऊदी अरेबिया का अप्रोच उससे काफ़ी अलग है। मुझे नहीं लगता कि वो पोजीशन में स्पेन से कम्पीट करने की कोशिश भी करेंगे। उनका फोकस डिफेंसिव शेप मेंटेन करना, स्पेसेस को क्लोज करना और फिर सही मूवमेंट पर फास्ट काउंटर अटैक करना होगा। इसी टैक्टिकल कंट्रास्ट की वजह से ये मैचअप इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक टीम बॉल के साथ गेम जीतना चाहती है, जबकि दूसरी टीम स्पेस का यूज़ करके गेम में बने रहना चाहती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्पेन की स्ट्रेंथ सिर्फ उनके स्टार प्लेयर्स नहीं है, बल्कि उनका कलेक्टिव स्ट्रक्चर है। लुइस दे ला फुएंते की टीम जब बिल्डअप करती है तो सब कुछ मिडफील्ड से शुरू होता है। रॉड्री और जुबिमेंडी की पार्टनरशिप इस टीम की दिल और जान है। दोनों प्लेयर्स सिर्फ पासिस कंप्लीट नहीं करते, बल्कि पूरे मैच की रिदम को कंट्रोल करते हैं। जब रॉड्री को बॉल पर टाइम और स्पेस मिलता है, स्पेन की फुटबॉल बहुत स्मूथ लगती है। बॉल एक साइड से दूसरी साइड ईजिली मूव होती है, मिडफील्ड ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं और अपोजिशन ग्रेजुअली अपनी पोजीशन से बाहर खींचने लगती है। सऊदी अरेबिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो रॉड्री को गेम कंट्रोल ही ना करने दे। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि अगर सऊदी कोचिंग स्टाफ को मैच से पहले एक नाम बोर्ड पर सर्कल करना हो तो वो शायद रॉड्री का होगा, क्योंकि अगर रॉड्री कंफर्टेबल हो गया तो फिर सऊदी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अगर सऊदी मिडफील्ड पासिंग लेन्स को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रही और रॉड्री को लगातार प्रेशर में रखा तो स्पेन की अटैकिंग रिदम ब्रेक हो सकती है और फिर स्पेन के लिए चांसेस क्रिएट करना उतना ईजी नहीं रहेगा। देखो दोस्तों, स्पेन का अटैक भी सिर्फ सेंट्रल एरिया से नहीं आता। मॉडर्न स्पेन की एक खास बात है उनका वाइड प्ले। पेड्रो पोरो और कुकुरा जैसे फुल बैक्स एग्रेसिवली आगे पुश करते हैं, जबकि लमीन यमाल और बाकी अटैकिंग प्लेयर्स टच लाइन के पास विड्थ क्रिएट करते हैं। इसका पर्पस सिंपल है, ओपोजिशन डिफेंस को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना, क्योंकि जब डिफेंसिव ब्लॉक स्ट्रेच होता है तो सेंटर में गैप्स खुलने लगते हैं। यहीं से कट बैक्स, थ्रू बॉल्स और क्विक कॉम्बिनेशंस और खतरनाक बन जाते हैं। और जब मैचेस इतने टैक्टिकल हो तब कई बार सिस्टम नहीं बल्कि टीम के बड़े नाम वाले प्लेयर्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं और स्पेन के लिए वो प्लेयर लमीन यमाल हो सकता है। कई बार ऑर्गेनाइज डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट टैक्टिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम आती है। यमाल के पास वो एबिलिटी है कि वो एक ड्रिबल या एक अनएक्सपेक्टेड पास के थ्रू पूरे डिफेंसिव सेटअप को खोल दे और यही सऊदी के डिफेंडर्स का सबसे बड़ा सरदर्द होगा। और इसी वजह से उन्हें सिर्फ स्पेन के सिस्टम को नहीं बल्कि यमाल जैसे प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी को भी हैंडल करना होगा। लेकिन इसी के साथ स्पेन के फुटबॉल का एक रिस्क भी है। जब आप इतने ज़्यादा प्लेयर्स को अटैक में कमिट करते हो तो नेचुरली डिफेंसिव ट्रांजिशन कमज़ोर हो जाती है और गैप्स आने लगते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुटबॉल में ट्रांजिशन वो मोमेंट होते हैं जब एक टीम अटैक कर रही होती है और अचानक से बॉल लूज कर देती है या फिर डिफेंस से अटैक में स्विच करती है, और स्पेन कभी कभी इसी फेज में प्रॉब्लम्स फेस करती है। सोचो स्पेन के 7 या 8 प्लेयर्स अटैक में चले गए, पेड्रो पोरो और कुकुरिया दोनों हाई पोजीशंस में हैं और मिडफील्ड में बॉल लूज हो जाती है। एक सेकंड पहले स्पेन अटैक कर रही थी और अगले सेकंड सऊदी के पास 40 टू 50 यार्ड्स की ओपन स्पेस है रन करने के लिए। यही वो सिचुएशन है जिससे स्पेन बचना चाहेगी और यही वो एरिया है जहां सऊदी सबसे डेंजरस बन सकती है। दोस्तों सऊदी अरेबिया को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। शायद उनके स्क्वाड में स्पेन जैसी वर्ल्ड क्लास डेप्थ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज टीम्स हमेशा डेंजरस होती है। और अगर किसी को लगता है कि सऊदी सिर्फ नंबर्स कंप्लीट करने आई है तो उसे 2022 वर्ल्ड कप याद कर लेना चाहिए। वर्ल्ड कप में सऊदी ने पहले भी दुनिया को सरप्राइज किया है और टूर्नामेंट फुटबॉल का सबसे बड़ा रूल ही ये है कि रेपुटेशन से मैचेस नहीं जीते जाते। सऊदी की स्ट्रेंथ इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं है
बल्कि कलेक्टिव डिसिप्लिन है। ये टीम कॉम्पैक्ट डिफेंसिव ब्लॉक मेंटेन करती है, प्लेयर्स के बीच डिस्टेंस कम रखती है और अपोजिशन को सेंट्रल एरियाज में ईजी स्पेस नहीं देती। जब स्पेन शॉर्ट पासिंग कॉम्बिनेशंस के थ्रू डिफेंस को ओपन करने की कोशिश करेगी, सऊदी का ऑब्जेक्टिव होगा उन पासिंग लेन्स को कंजेस्टेड रखना और मिडफील्ड को क्राउडेड बनाना। सऊदी अरेबिया का अटैकिंग प्लान भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो लॉन्ग स्पेल्स तक डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, लेकिन जैसे ही बॉल रिकवर होगी अटैक इंस्टेंटली स्टार्ट हो सकता है। ये ट्रेडिशनल पोजीशन फुटबॉल नहीं होगा, ये स्पेस फुटबॉल होगा। सऊदी के विंगर्स और अटैकिंग प्लेयर्स डायगनली रन्स और डायरेक्ट वर्टिकल पासिस के थ्रू स्पेनिश डिफेंस को अटैक करने की कोशिश करेंगे। कई बार सिर्फ 2 या 3 पासिस के अंदर वो अपोजिशन पेनल्टी एरिया तक पहुंचना चाहेंगे। इसीलिए स्पेन के लिए सिर्फ अटैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अटैक करते वक्त डिफेंसिव बैलेंस मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेयर्स स्पेन अटैक में भेजेगी उतनी ही ज़्यादा स्पेस सऊदी को काउंटर अटैक्स में मिल सकती है। सऊदी अरेबिया के की प्लेयर्स भी मैच में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। मोहम्मद कनो मिडफील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और उसका काम सिर्फ टैकल्स करना नहीं, बल्कि स्पेन के बिल्डअप को तोड़ना भी होगा। सलीम अल दौसरी एक्सपीरियंस, लीडरशिप और सेट पीस क्वालिटी लेकर आता है। जब भी सऊदी को कॉर्नर या डेंजरस फ्री किक मिलेगा, उसकी इंपॉर्टेंस इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। फिरास अर बुराइकन को शायद बहुत ज़्यादा चांसेस ना मिले, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में कई मैचेस एक ही अपॉर्चुनिटी से डिसाइड हो जाते हैं, इसलिए उसकी फिनिशिंग क्रूशियल होगी। सऊदी को शायद पूरे मैच में 3 या 4 मूवमेंट्स मिले, लेकिन टूर्नामेंट फुटबॉल में कभी-कभी वही मूवमेंट्स रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं। सेट पीसेस भी इस मैच का अंडररेटेड फैक्टर हो सकते हैं। ओपन प्ले में स्पेन डोमिनेंट दिख सकती है, लेकिन सऊदी को पता होगा कि कॉर्नर्स और फ्री किक्स उनके लिए बेस्ट मौका है गोल्स मारने का। लंबे प्लेयर्स, अच्छे टाइमिंग और एग्रेसिव अटैकिंग रन्स के साथ वो स्पेन को परेशान कर सकते हैं। स्पेन को डिफेंसिव सेट पीसेस पर पर्टिकुलरली फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट फुटबॉल में कई बार पूरा मैच एक कॉर्नर या फ्री किक से चेंज हो जाता है और ऑनेस्टली जब आप अंडरडॉग होते हो तो सेट पीसेस आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। आखिर में अगर मैं इस मैच को एक सेंटेंस में समराइज करूं तो ये क्वालिटी वर्सेस डिसिप्लिन की बैटल लगती है। स्पेन के पास ज़्यादा टैलेंट, ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी और मिडफील्ड कंट्रोल है। सऊदी अरेबिया के पास ऑर्गेनाइजेशन, वर्क रेट और काउंटर अटैकिंग थ्रेट है। मुझे लगता है कि मैच के कुछ फेजेस में सऊदी स्पेन को जेन्युइनली अनकंफर्टेबल बना सकती है, स्पेशली ट्रांजिशन और सेट पीसेस के थ्रू, लेकिन पूरे 90 मिनट्स के दौरान स्पेन के पास इतनी टेक्निकल क्वालिटी और अटैकिंग ऑप्शंस हैं कि वो इवेंचुअली चांसेस क्रिएट कर ही लेंगे। शायद ये स्पेन के लिए उतना इजी मैच ना हो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिटी डिफरेंस एंड में नज़र ज़रूर आएगा। मेरी प्रिडिक्शन स्पेन 3 सऊदी अरेबिया 1 है, लेकिन स्कोर लाइन देखकर ये मत समझना कि मैच इजी होगा। मुझे लगता है सऊदी बहुत गंदा गेम खेलेगी और स्पेन को काफ़ी अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स देगी। कुछ फेजेस में उन्हें जेन्युइनली प्रेशर में भी डाल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सऊदी उन मूवमेंट्स को गोल में कन्वर्ट कर पाएगी। अगर रॉड्री मिडफील्ड को कंट्रोल करता है, लमीन यमाल 1v1 सिचुएशंस में इम्पैक्ट डालता है और स्पेन अपने चांसेस को क्लिनिकली फिनिश करती है, तो 3 पॉइंट्स उनके नाम होने ही चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या स्पेन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स दे पाती है या सऊदी अरेबिया एक और वर्ल्ड कप सरप्राइज क्रिएट कर देती है। कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हारी क्या प्रिडिक्शंस है और क्या तुम लोग स्पेन की कंफर्टेबल विन देख रहे हो या सऊदी अरेबिया से एक और अपसेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।